सभापति महोदय, निस्संदेह किसी बात में परिवर्तन केवल परिवर्तन के लिए नहीं करते। यह कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है। हमें देखना यह होता है कि क्या संविधान जैसा वह है उन लोगों का हित साधन कर रहा है या नहीं, जिनके लिए उसका निर्माण किया गया है। ये दो मुख्य विषय हैं जिन पर विचार करना है। अगर किसी परिवर्तन की आवश्यकता है तो वह लोकतंत्र को करने के लिए न होकर उसे और सार्थक बनाने के लिए होगा। उसे सुरक्षित रखने और अधिक जीवंत बनाने के लिए होगा। दुनिया जैसे जैसे आगे बढ़ती है, समाज परिस्थितियां इन सभी में लगातार परिवर्तन होता है और यह सिलसिला अनादि काल से चलता आ रहा है। लेकिन हमारे समय में परिवर्तन न केवल हमारे देश में बल्कि सभी देशों में बहुत तेजी से हो रहा है, जिसका कारण है विज्ञान और प्रौद्योगिकी और आर्थिक स्थिति पर उनका प्रभाव। प्रत्येक समाज को जीवित रहने के लिए और जो भी चुनौतियां सामने आए उनका उत्तर देने के लिए इस प्रगति के साथ कदम मिलाते हुए आगे बढ़ना होता है। आप सबको इस समस्या पर इसी दृष्टि से विचार करना है। जैसा कि मैंने कई अवसरों पर कहा है, हम निश्चय ही कानून विशेषज्ञों की सलाह और उनके लंबे अनुभव का लाभ अवश्य ही उठाना चाहते हैं। इस मामले में मैं समझती हूँ कि विचार विमर्श में उनके अलावा ऐसे व्यक्तियों को भी भाग लेना चाहिए जिन्हें ऐसी कुछ समस्याओं की जानकारी है जिनका सामना लोगों को अपनी सामान्य दैनिक जीवन और कामकाज के दौरान करना पड़ता है। दोनों प्रकार के लोगों के बीच विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। शिक्षा संबंधी सबसे नवीनतम सिद्धांत वह है जिसे अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। इसके बारे में अधिकाधिक बहसें होती रही हैं और मैं समझती हूँ कि यही भविष्य की शिक्षा का स्वरूप होगा। इसकी एक विशेषता यह है कि विभिन्न प्रकार के लोगों के बीच इस प्रकार का विचार विनिमय आवश्यक है और चाहे जिस प्रकार के प्रश्न पर विचार हो रहा हो उसमें भाग लेने वाले सिर्फ वे नहीं होने चाहिए जिन्हें उस विषय का अनुभव हो, बल्कि समाज के व्यापक वर्गों के लोग भी होने चाहिए। इससे विशेषज्ञों को भी गैर विशेषज्ञ लोगों की समस्याएं समझने में सहायता मिलती है, जो
वास्तव में प्रगति में सहायक है। विराम स्टॉप।